उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे बहुत है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि बीते 4.5 साल 5 सालों में बहुत विकास करके दिखाया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया। सनराइज न्यूज़ की टीम मौजूद है शामली में और शामली से जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि शामली की स्थिति क्या है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सनराइज न्यूज़ को समय दिया, अपना कीमती समय निकाल करके। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शामली में विकास हुआ है बीते सालों में? पिछली सरकारों में और इस सरकार में लोग एनालिसिस कर चुके हैं और इस बात को मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा शासन रहा है, क्योंकि अमन चैन का जीवन लोगों ने जिया है। पिछली सरकारों में अपराधियों के माध्यम से ही थाने और तहसीलों को चलाने का काम होता रहा है, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होने का काम होता रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं इस प्रदेश के अंदर होती रही हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार होने का काम होता रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के उस पर लगाम लगाने का काम किया है, क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया है, एक बढ़िया व्यवस्था लोगों को देने का काम आप लोगों की हमारी सरकार ने किया है उस काम को। और विकास की जहाँ तक बात करें, विकास तो हम सब लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग भली भांति जान रहे हैं, पिछले दिनों कोरोना का जब प्रकोप पूरे देश के अंदर चल रहा था, हमारे जनपद शामली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था। बहुत ही कम समय, मात्र 3-4 महीने में कोविड को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल हमारे जनपद शामली में तैयार होने का काम हमारी सरकार ने किया है। शामली बहुत बुरी तरीके से जाम से प्रभावित रहती थी। सहारनपुर दिल्ली हाईवे की बात अगर करें, बहुत पहले स्वीकृत हुआ था, किसी सरकार ने पैसा देने का काम इस पर नहीं किया। हमारी सरकार जब से आई तभी इस पर तेज़ी से काम हुआ है और आने वाले समय में बहुत जल्दी बाईपास भी बन करके तैयार होने वाला है। इसके लिए पानीपत खटिम्बा रोड भी और अपना एक दूसरा रोड मेरठ करनाल रोड भी और एक और हाईवे हमारे शामली से होकर के गुजरने वाला है, जो आने वाले समय में उसकी सौगात हम लोगों को मिलने का काम होने जा रहा है। विकास की बात आपने बताई, किस तरीके से शामली ज़िले में विकास दौड़ रहा है, ठीक है, बाकी आपके कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शामली की कैराना का बहुत अहम मुद्दा और काफ़ी आक्रामक तरीके से जो बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, पलायन, क्या वाकई में कैराना में आज भी पलायन मौजूद है? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले बहुत बुरी तरीके से यहाँ के लोग पलायन से बहुत प्रभावित थे, परेशान थे, क्योंकि अपराधी खुलेआम अपराध को जन्म देने का काम करते थे और व्यापारियों को जाकर के धमकी देने का काम करते थे और उनको मजबूर करते थे, वो पैसा देने के लिए मजबूर हों। और हद यहाँ तक होती थी कि उनके साथ अत्याचार होते थे, तलवारों से हमले होने का काम होता था, गोलियों से उनको भुनने का काम होता था और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम उस समय कुछ अपराधी लोगों ने दिया है। और वो मुद्दा पलायन का बहुत बुरी तरीके से पूरे देश के अंदर छाया रहा है। आदरणीय बाबू हुकम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाने का काम किया था। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है, 300 से ज़्यादा लोगों के परिवारों ने अपने घरों पर ये लिखने का काम किया था कि हम ये घर बेचने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पलायन करने वाले परिवारों से बैठ कर के वार्ता कर के गए हैं, उनकी व्यथा सुन कर के गए हैं। पूरी व्यथा वहाँ महिलाओं ने अपनी बताने का काम किया। छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से अपना 10 झेला है, उसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया। अभी 3-4 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कैराना में आए थे और पलायन करने वाले परिवारों से मिल करके बैठ करके उनसे जानकारी लेने का काम किया है। उनके सम्मुख भी महिलाओं ने भी, व्यापारी वर्ग के लोगों ने भी बहुत किस प्रकार से वो प्रभावित रहे, किस प्रकार से दुखी रहे, किस प्रकार से पीड़ित रहे, किस प्रकार के हमले उन लोगों के ऊपर हुए हैं, वो सारी व्यथा उन्होंने माननीय गृह मंत्री के सम्मुख रखने का काम किया है। और साथ ही साथ प्रदीप जी, एक चीज़ और, पलायन की आपने बात करी, लेकिन जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरते हैं, जब आम जनता से बात करते हैं, जब गांव तक पहुंचते हैं, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये कहना होता है पलायन से ज़्यादा आज मुद्दा है जहरीला पानी। लोगों का कहना है कि पीलिया की बीमारी ऐसी है, हर घर में एक मरीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, अस्पताल है नहीं। कैसे ये सब चुनौतियों को आप पूरा करेंगे, जनता के मन में विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, कैराना से पलायन खत्म हो गया, यहाँ पर अब विकास पर बात होगी? हमारी सरकार ने पलायन जैसे मसले को भी ख़त्म करने का काम किया है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
पिछली सरकारों में बिजली की बहुत बुरी व्यवस्था थी, बिजली आती नहीं थी, तमाम बिजली घर ओवरलोड थे, बिजली घरों की स्थापना होती नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने बिजली घरों की स्थापना भी करने का काम किया है, बिजली घरों की क्षमता वृद्धि भी करने का काम किया है। जिन गाँव में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर नहीं थे, उन गाँव में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी लगाने का काम किया है और बहुत बड़े स्तर पर बिजली के क्षेत्र में सुधार करने का काम किया है। इसी प्रकार से युद्ध स्तर पर हमारी सरकार पानी के क्षेत्र में भी लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिल सके, ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना हमारे सरकार ने लाने का काम करने जा रही है और मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आने वाले समय में सभी गांव में कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में वाटर टैंक के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल पाए। निश्चित रूप से मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर वाटर टैंकों की स्थापना कर करके हमारी सरकार लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने जा रही है। प्रदीप जी, आपसे एक आखिरी का एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कार्यकर्ता जो आपके साथ हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह मलिक है। लगता है कि शामली जिले में बीते सालों में विकास बेहतर हुआ है। बहुत बेहतर हुआ, बहुत विकास हुआ है और इतना विकास है अब से 2 साल बाद यह शामली को पहचान नहीं पाओगे, इतना विकास हो रहा है यहाँ। अच्छा, वोट किसके नाम पर डलेगा बीजेपी में? सांसद जी के नाम पर डलेगा, विधायक के नाम पर डलेगा या सीएम योगी के नाम पर? यहाँ जो वोट डलेगा वो सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर वोट डलेगा। सुरक्षा और विकास ही 2 मुद्दे हैं और इन दोनों मुद्दों पर ही वोट डलेगा। और मैं मलिक खाप से हूँ, गठवाला खाप से, और मेरे 24-26 गाँव इसमें पड़ते हैं और उनमें सभी में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के निकलेगी, ये मेरा अपना आवास है। क्या नाम है आपका? मैं रामवीर सिंह लाख। अब मान लिया जाए कि शामली में विकास हो चुका है ज़्यादा हद तक, अब बहुत कम चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर विकास के लिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, और इससे भी ज़्यादा ये नहीं, आप पहचान भी नहीं सकोगे 2 साल के बाद में, इतना बढ़िया काम रहेगा और काम हो रहा है। भाई कभी एक समय था यहाँ गैस का सिलेंडर, अगर किसी का ब्याह हो गया था, गैस के सिलेंडर भी नहीं मिले करते थे। आप गैस के सिलेंडर, अब सारी गाड़ी तरवा लो घर पे, गाड़ी की गाड़ी भी आ जा। और रहा अनाज, पानी, जो भी सुविधा है गांव में, सड़क सब फिट हो रही और सब तैयार हैं लोग बाग, उसमें कोई भी कदम पीछे नहीं धरेंगे। सरकार इतनी बढ़िया है, योगी जी के और मोदी जी के नाम पे यहाँ वोट मिल रहा है, 100% जीत होगी और निश्चिंत रहे। योगी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे वोट डले। आप ही की उम्र के थे, इसलिए मैं तुरंत आपके पास आया हूँ। उन्होंने सिलेंडर की बात करी, आपके ज़माने में कितने का पहले मिलता था सिलेंडर? हमारे ज़माने में तो जो है 200-250 का भी मिला था, 400 का। आज लगता नहीं महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम जैसे आप जैसे लोगों को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है सिलेंडर के लिए? जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे आमदनी बढ़ रही है, आमदनी के साथ ही खर्च होता है। खर्च में किसी की न तो बाइक रुक रही, न किसी का ट्रैक्टर रुका, न किसी की गाड़ी रुकी, सब काम चल रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। गुंडागर्दी पर अंकुश है, कोई गुंडागर्दी नहीं, किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, निर्भय होकर सब चलते हैं। मतलब बदलाव हो रहा है शामली में। प्रदीप जी, जैसा कि मैंने कहा था, आपसे आखिरी सवाल लूँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए भी। टक्कर में किसे देखते हैं योगी जी के सामने? हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, इससे प्रसन्न होकर के लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव की तारीख आने वाली है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा जो निकली है, उसका भव्य तरीके से लोगों ने सड़कों पर कई घंटे खड़े होकर के इंतजार किया है, उसका स्वागत करने का काम किया है और ये संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने देने का काम किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखने वाले लोग हैं और फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए लालायित हैं, बेचैन हैं, तारीख का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। लेकिन प्रदीप जी, मेरा सवाल था, समाजवादी पार्टी दिखती है आपको टक्कर में, क्या जड़ें मजबूती तो कुछ तो हुई होगी आपके मुताबिक? 2017 के बाद समाजवादी पार्टी आज मजबूत है या नहीं है? समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई उनका बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं दिखाई दे रही है। उनकी उपलब्धि है केवल गुंडों को संरक्षण देना, गुंडों को बहुत अपनी उनकी जो लिस्ट उन्होंने जारी करी है उसमें बहुत बड़े बड़े गुंडों और माफियों को उनके द्वारा टिकट जो दिए गए हैं, उन टिकटों के उनके गुंडों के बल पर वो सरकार बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ चुकी है, गुंडों को जवाब देने का काम करेंगी, समाजवादी पार्टी को जवाब देने का काम करेंगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए तैयार खड़ी है। धन्यवाद। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि शामली से सांसद हैं।
इनसे बातचीत करी। इन्होंने बताया कि शामली ज़िले में किस तरीके से बीते सालों में कामकाज किया गया और आने वाले सालों में किस तरीके से कामकाज किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। फिलहाल के लिए इतने ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।